बांग्लादेश में 22 साला नौजवान अबू सईद को सिर्फ इस वजह से मार दिया गया कि वो अपने हकूक मांग रहा था एक आमिर वक्त से। आमिर वो कि जिसका नाम है हसीना वाजिद, जो गुज़श्ता 20 साल से एक डिक्टेटर हुकूमत की जो है वो सरबराह है, और वहाँ पर जो है जुल्म का जो है बाजार गर्म कर रखा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि बांग्लादेश में जो भी मुखालफिन हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, और उन्हें जो है वो कभी फांसी लगा दी जाती है, कभी उन्हें जो है वो टारगेट कर दिया जाता है, कभी उन्हें कैदोबंद की सख्तों से बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये सूरत हाल है बांग्लादेश की। कहते हैं ना कि तंग आमद जंग आमद। यही वजह है कि बांग्लादेश में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। आज का जो मेरा व्लॉग है आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी, वो बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है। इससे पहले मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ कि अपने आप को बाखबर रखने के लिए, और मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ सहाफ़त का। मेरी भी रहनुमाई होती है, तो मेरे चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। मेरी भी हौसला अफजाई होगी आप इसे अगर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, बांग्लादेश की सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है, और इस वक्त चटाकांग हो या काला ढाका हो, या जो बांग्लादेश के तमाम जो सिटीज़ हैं वहाँ पर हंगामे फूट पड़े हैं। और ये भी इतलात हैं कि वहाँ पर फौज के अंदर भी बगावत की इतलात जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसकी पसे पर्दा सिर्फ और सिर्फ जो है आवाम का जो वो एहतजाज है, और आवाम का एहतजाज मेरे ख्याल में बिल्कुल वो था, अपने तौर पे वो हक बजानिब थे कि उनका ये मुतालबा था कि हुकूमत की जो मौजूदा हुकूमत है हसीना वाजिद की, उनकी जानब से एक कोटा मखसूस किया जाता है जो साबिक फौजी, और ख़ास तौर पे वो फौजी जिन्होंने 71 वार के अंदर जो है पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो जंग में हिस्सा लिया, उन्हें जो है नवाजने के लिए, उनकी औलादों को नवाजने के लिए ख़ास कोटा रखा जाता है उनकी औलादों को जो है वो नवाजने के लिए, और वो अच्छा खासा कोटा होता है जिससे आम स्टूडेंट्स का जो है वो हक मारा जाता है। ये जो तस्वीर अब मैं बार बार मेरे ब्लॉग के अंदर आपके सामने आ रही है, ये वो नौजवान है कि जो स्कॉलरशिप पे जो कामयाब होता था और हर साल जो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करता था, इंतहाई टैलेंटेड और अपनी यूनिवर्सिटी का काबिल तरीन जो है वो तालिब इल्म था। लेकिन जाहिर है कि हसीना वाजिद की डिक्टेटर हुकूमत में हक मांगना जुर्म है। बहुत सूरत हाल जो है वो संगीन होती जा रही है। अगर यही सूरत हाल लेती है तो आप बांग्लादेश में जो है वो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हंगामे भी फूट पड़ेंगे। लेकिन हमें ये भी जो है वो अफसोस कर कहना पड़ता है कि उनसे हमें पहले भी वफा नहीं रही, और अब ये भी इतलात हैं कि उन्होंने जो है वो हमारे जो है हमेशा से जो हमारे ताई हरीफ है भारत, उससे जो है मदद मांग ली है। और ये भी इतलात हैं कि भारत की जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जो है वो मदाखलत के लिए वहाँ पर कहा जा रहा है, और उसका जो है वो खमियाजा जो है वो आम आवाम भुगतेगी। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ कभी भी दोस्ताना मुरासिम नहीं रहे, और बांग्लादेश की हुकूमत हो या वहाँ के डिक्टेटर किस्म के जो अवाम है जो उस वक्त जो है हसीना वाजिद की पार्टी में, वो शदीद नफरत रखते हैं। मैं खुद इस वाक़े का एक ऐनी शाहिद हूँ। ऐनी शाहिद से मुराद ये कि जो जिस बंदे ने मुझे वाक़या बताया, उस बंदे का मैं नाम भी बताता हूँ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लियारी में अलकादिर एजुकेशन के हवाले से एक स्कूल चलते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके। उनके साहबजादे हैं असलम बलोच, जो बांग्लादेश गए थे और किसी काम से गए थे, तो बताया जाता है कि जब वो बांग्लादेश वहाँ पर उतरे, जिस होटल में ठहरे, तो वहाँ पर हसीना वाजिद की जो पार्टी है उनके लोग वहाँ पर पहुँचे और उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तानी हैं। अच्छा, वहाँ पर एक और मसला ये है कि अगर पाकिस्तानी हैं तो वो तो आपको उसमें ख़तरे में है, लेकिन पाकिस्तानी होने के साथ साथ अगर आपका तलक जो है वो पंजाब से है या KPK से है, तो वो भी उनके जहन में एक चीज़ बैठी हुई है कि भाई जो 71 की वार हुई थी उसके अंदर जो है वो पंजाब या KPK की जो फौज थी वो उनका तलक उनसे था, तो वो भी एक इंतकामी कार्रवाई पर निशाना बनाया जाता है। वैसे तो हर पाकिस्तानी वहाँ पर जो है उससे हकारत और नफरत की निगाह से देखा जाता है, और यही वजह हुई कि वो कारोबार के सिस्टम में गए थे। यहाँ पर उनका कुछ कपड़ों का कारोबार था और कुछ लोगों ने पैसे देने थे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने जो है वो उनसे जो है बदतमीजी की और बदमाशी के साथ उन्हें पैसे भी नहीं दिए, और वो जो है मजबूरन वापस पाकिस्तान है। ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब आप पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पर बर्मा करूनी, बंगाली करूनी, कई लोग ऐसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा, या इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जो है उनके खिलाफ डंडा लेके खड़े हो जाएं। वो हमारे भाई हैं, और कई जो बंगाली हमारे पाकिस्तान में जो हमारे भाई हैं वो
माशियत की चक्की उन्हीं से चल रही है, चाहे वो माहीगीरी का पेशा हो या दीगर पेशे हों, तो वो माशाल्लाह पाकिस्तान की से बांग्लादेश से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर रहते हैं, हमारे भाइयों की तरह रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है अभी ये सब बढ़ता जाता है और वो लोग कि जो यहाँ से जिन्हें मैसूर कहा जाता है, जो इस वक्त कैंपों में रह रहे हैं, वो ताहाल जो है वो कैंपों में रह रहे हैं, उनके खिलाफ जो है उनके लिए हुकूमत कोई काम नहीं करती है। और यहाँ पर जो बड़े दावे करती है MKM, जो सूबा सिंध की जो है वो दूसरी बड़ी और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तीसरी बड़ी जमात कहलवाने की दावेदार है। MKM जब अपने फुल पावर में थी, परवेज मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त भी MKM ने कोई इस हवाले से कि जो मैसूर लोग थे बिहारी, उनके लिए कोई खास उन्होंने नहीं किया। वैसे तो वो ऐलान बड़े बड़े करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब पूरी मशीनरी उनके हाथ में थी तो वो कोई कुछ कर नहीं सके। बहरहाल बांग्लादेश के वाक़यात पर इंतहाई अफसोस है, उन नौजवानों के कत्लेआम पर के जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि खून रहेगा नहीं जाता और ये खून उनका ज़रूर रंग लाएगा। इसके साथ मैं आपको मज़ीद जो बांग्लादेश की जो सूरत हाल से भी आगाह करता रहूँगा और मेरी कोशिश है, कुछ जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश के, उनको मैं लाइन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे वो लाइन अप होते हैं तो मैं उनसे जो है उनको भी अपने ब्लॉग में शामिल करूँगा और उनको लाइव लूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी को इजाज़त दें। कैमरामैन आरिफ सिद्दीकी और अली हमज़ा के साथ अपना आपका भाई आफ्ताब हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़।